नमस्कार साथियों, मैं पवन शुक्ला आप लोग का फिर स्वागत करता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप आसान भाषा में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो, और इसको शेयर भी कीजिए। बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जो कि अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं। पिछले 20 साल से मैं लगातार जितना भी बेस्ट हो सकता है वो बच्चों को दे रहा हूं। आज इस सीरीज़ में हम देखेंगे यूज़ ऑफ ए एंड द। ए एन द होता क्या है? द के बारे में तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ए एन का जो मतलब होता है वो वैसे तो एक होता है, लेकिन वन और ए और एन में फ़र्क है। ए का मतलब होता है कोई एक, एन का मतलब भी होता है कोई एक। इंग्लिश में एक ऐसा नियम है, जैसे हिंदी में हम सभी के साथ एक ही लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक नियम है कि जैसे मुझे एक गाय कहना है तो मैं जो ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्द हैं, इनके साउंड से जो शुरू होने वाले शब्द हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। बाकी सभी 21 अक्षर के साथ हम एन लगाते हैं। तो आइए देखिए, इसी लेसन को हम इसमें देखते हैं। और बहुत सारी इसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी दी हुई है ताकि आप लोग आसानी से कर सकें। ये इनका नियम है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर मतलब एक, काउंटेबल मतलब जिनकी गिनती हो सके, नाउन के साथ होता है, और प्लूरल के साथ इनका यूज़ नहीं होता क्योंकि ए और एन का मतलब कोई एक होता है। अनकाउंटेबल मतलब मात्रा जिनकी गिनती ना हो सके। जहाँ ए का प्रयोग वैसे शब्द से पहले होता है जिनका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट से शुरू हो। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है कि 5 वावल होते हैं इंग्लिश में, जो 26 अक्षर होते हैं उसमें से 5 वावल होते हैं, और इंग्लिश 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ध्वनि के हिसाब से लगता है। अब देख लेंगे और समझ लेंगे भी उदाहरण में। तो आइए, ये कुछ हिंदी दे रखी है, इसके अंदर इनका एक यूज़ हो रहा है। कई बार सेंटेंस में एक का यूज़ नहीं भी होता है, अंडरस्टूड हो जाता है। जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास एक पेन है। वह टीचर है, वह एक टीचर है, तो ही इज़ ए टीचर, इस तरह से। तो यहाँ पे पॉज कर करके देख सकते हैं आप। और जो कठिन वर्ड हैं उनकी इंग्लिश ये दी हुई है आपके सामने। इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें ए एन द से जुड़ी जितनी बातें हैं वो सभी आपको क्लियर हो जाएंगी बहुत आसान तरीके से। उसके बाद आप जानते हैं ए ई आई ओ यू को वॉवल कहा जाता है, परंतु आप पाएंगे कि बहुत शब्द वॉवल लेटर से प्रारंभ होते हैं। वॉवल लेटर क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को वॉवल, परंतु इसका उच्चारण कई बार कॉन्सोनेंट की तरह होता है, मतलब व्यंजन की तरह। अतः एक का उनसे पहले ए का ही प्रयोग होता है, एन का नहीं। यानी वॉवल लेटर और वॉवल साउंड के फ़र्क को समझें। वॉवल साउंड का मतलब ये होता है, अभी आप देखेंगे जैसा कि नीचे स्पष्ट में दिया हुआ है। इन नियमों को ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़ने में काफ़ी टाइम बीत जाएगा। जैसे हिंदी में स्वर अ आ इ ई होता है, व्यंजन क ख ग। कुछ शब्द लें, जैसे एग, एग मीन्स अंडा होता है। इसका पहला अक्षर ए हिंदी में स्वर है, तो इसके लिए इसके साथ एन लगेगा। टेबल का पहला अक्षर ट है, तो यहाँ पे ए लगेगा। तो इस स्वर के हिसाब से चलता है। अब ज़रा कुछ खास वर्ड देखिए नियम, जैसे यूरोपियन में ई लगा हुआ है, यहाँ एन लगा देंगे तो गलत होगा। कारण है क्योंकि यहाँ पे जो ई का साउंड है ये यू की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ यह हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे एन नहीं लगेगा, क्योंकि दिखने में ई है लेकिन इसका स्वर यू की तरह निकल रहा है। तो इसी तरह ये सारी लिस्ट जो आप देख रहे हैं बहुत काम की लिस्ट है। ये एक जगह नहीं मिलती, हर जगह। ये ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है, जिसके माध्यम से आप लोग की हेल्प हो पा रही है। तो आप ये देख रहे हैं, इसको पॉज करके देखिए, यहाँ पे समझिए लगातार। उसके बाद ए एन का प्रयोग इन शब्दों के साथ होता है, आप देख रहे हैं। आइए कुछ शब्द यहाँ देखते हैं। यहाँ पॉज कर करके देखते रहिए, आप समझते रहिए इन बातों को कि कहाँ पे ए एन लग रहा है, किसके साथ लगता है, किसके साथ नहीं लगता है। इनको आप समझ सकते हैं।
पॉज कर करके देखते रहिए और समझते रहिए, रोक रोक के वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, कहीं ए लगा हुआ है, कहीं एन नहीं लगा हुआ है, तो कैसे लगा हुआ है वो पीछे नियम आप देख सकते हैं, बताया गया है, तो उनको आप समझ सकते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को देखिए, पढ़िए। इसमें जो कठिन शब्द हैं वो नीचे दिए हुए, इस सभी में ए एंड द का जहाँ भी यूज़ हो उस हिसाब से जो आपने पीछे भी समझा है उसको समझ के आप इसको करिए। उसके बाद फिर अगला अक्षर है द का। ए एन के बारे में अभी तक जो आपने जाना वो बहुत अच्छी तरीके से इस बुक में समझाया गया है। आप इसे चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। अब द का देखते हैं। द में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो द का प्रयोग वैसे एक वचन जातिवाचक, यानी जाति मतलब एक स्पेशल कोई कैटेगरी हो, फटाफट मैं दिखाता हूँ आगे। इन सभी के साथ द लगता है, इनके नियमों को ध्यान रखें। ये इसके साथ साथ इसके कुछ नियम लिखे हुए, इनको पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, पूरी जाति का बोध कराने के लिए। और द का सामान्य अर्थ में प्रयोग करने के लिए प्रॉपर नाउन यानी नाम हो, प्रॉपर, और अनकाउंटेबल जिनकी गिनती हो सके, जिनकी गिनती ना हो सके, माफ़ कीजिए। उसके बाद द का यूज़ सीखेंगे आप। द के देखिए अलग अलग यूज़ हैं, इसमें नियम लिखे हुए हैं। हर नियम को आप अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय न लगे इसलिए मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये सारे नियम इम्पॉर्टेंट हैं, हमें पता होने चाहिए। उसके बाद आप इसका देखिए। उसके बाद अब और आगे बढ़ते हैं। पूरा निचोड़ बहुत अच्छी तरह से इस बुक में समझा रखा है। इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। ये इनका स्पेशल यूज़ है। द का कहाँ कहाँ लगता है, समुद्र है, महासागर है, इनसे पहले द लगेगा। पूरा एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद कुछ इंग्लिश के वाक्य हैं और हिंदी के भी हैं, इनमें इनका यूज़ करके दे रखा है आपको, ताकि आप आसानी से समझ सकें। उसके बाद इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों दिए गए, देखिए। अब इसके नीचे दिया सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब होता है जब हम किसी की कोई विशेषता या कमी बताते हैं, जैसे वो एक अच्छा लड़का है, वो उससे ज़्यादा अच्छा लड़का है, तुलना भी करते हैं, और वो सबसे अच्छा लड़का है। जो सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे लगता है उसे हम सुपरलेटिव कहते हैं, उसके पहले द लगता है। जैसे द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसकी 3 फॉर्म है, तो बेस्ट से पहले द लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एडजेक्टिव और नाउन के साथ, यानी विशेषता के साथ और संज्ञा के साथ कुछ यूज़ होते हैं। अगर आपको नियम ना समझ में आ रहे हो तो आप एग्जाम्पल से देख के समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए इस बुक में बहुत अच्छा समझा रखा था, इसलिए आप लोग की हेल्प के लिए ये मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। इसमें भी आपको द देखना है, द कैसे यूज़ हो रहा है। उसके बाद फिर ये हिंदी के वाक्य हैं, इसमें आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल हैं। इसमें वर्ब यूज़ नहीं हो रहा है, बिना वर्ब के छोटे छोटे वाक्य हैं। इसमें द कैसे यूज़ होता है, यानी ये पूरा लेसन ए एंड द का चल रहा है। आप यहाँ जगह जगह पर रोक कर ये सारी चीज़ें लिख कर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपने इंग्लिश देखी है उसके जो कठिन वर्ड हैं ये सामने दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं।
उसके बाद कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया जाता, यानी कि ए एंड द, इनको आर्टिकल कहते हैं, यहाँ पे नहीं लगाया जाता, उससे जुड़े नियम हैं। बहुत ही बढ़िया इस बुक में समझा रखा है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन ये बुक है, इसकी मदद से आप लोगों को ये मटेरियल दिया जा रहा है, उसका आभार व्यक्त करता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे ठीक लगे वहाँ पे पॉज कर लीजिए और हर चीज़ को समझिए, देखिए। एक एक वाक्य, एक एक नियम ज़रूरी है। अगर नियम में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, वो ना समझ में आ रहे हो, तो आप जो हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ उसमें आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। बीमारियों, कोई त्यौहार और ऋतु, सप्ताह के दिन, महीने, द्रव पदार्थ, भोजन, खेलकूद, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। उसके बाद है फिर एक और एग्जाम्पल इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद है कुछ हिंदी दी हुई है इनकी, ये वाक्य हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर इन सभी नियमों को आप कॉपी में लिख लेते हैं और सभी एग्जाम्पल्स को आप धीरे धीरे समझ समझ के कर लेते हैं, तो आपको ए एंड द में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इससे आसान तरीका और आसान एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे। ये कुछ हिंट हैं और शब्दकोश हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये और शब्दकोश हैं जो हिंदी में आपकी मदद करेंगे। जगह जगह पर आपको वीडियो पॉज करनी होगी और ये वोकैबुलरी इकट्ठी करनी होगी, लिखनी होगी। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आपको किसी और बुक में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बहुत अच्छी बुक्स छांट रखी हैं, उसमें से अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। अगर आप इन सभी को कर लेंगे तो कभी दिक्कत आएगी नहीं। करने का तरीका क्या है, एक बार मैं आपको बता दूं। एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, उसमें नियम उतारते जाइए और इसकी हिंदी उतारते जाइए एक एक करके। वीडियो को रोक रोक कर आप कर सकते हैं ऐसा। और डिफ़िकल्ट वर्ड दे रखे हैं, जो कठिन वर्ड है वो साथ में दे रखे हैं, आप उन्हें समझ सकते हैं। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वाक्य के, ये हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, यानी कि नेगेटिव भी मिलेंगे आपको, इंट्रोगेटिव भी मिलेंगे। तो ये उन सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप पॉज कर सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, इन्हें जूम भी कर सकते हैं। और ये वो कठिन शब्द हैं जो कि ऊपर हिंदी दी हुई है, इनको आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ऐसे वीडियो जब रुका हुआ है तो यहीं पे पॉज कर लें, ये यहीं रहेगा, आप आराम से देखकर उतार लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद ये कठिन कुछ शब्द दे रखे हैं जो ऊपर हिंदी दी हुई, इसका मतलब बताने के लिए। उसके बाद ये नीचे जो देख रहे हैं आप, ये WH फैमिली से बने हुए क्वेश्चंस हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, व्हाट, वेयर, ये सब WH वर्ड कहलाते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, इन्हीं के एग्जांपल्स को देखते हैं। ये भी WH वाले ही हैं और इनकी काफ़ी सारी हिंदी दे रखी है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए तो इस सीन यूँ का यूँ जो आप देख रहे हैं बना रहेगा और आप आराम से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो नीचे दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें एक बार की होती है समझने की। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, आप इन्हें कर सकते हैं। ए एंड द जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे लिखें। अभी तक जो आपने नियम समझे हैं, जाने हैं, उसके हिसाब से सही या गलत इसे ट्राई कीजिए। धीरे 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 नियमों को देखिए,
पॉज करते रहिए, लिखते रहिए, उन्हें ट्राई करते रहिए। फोर्टी 49 सेंटेंसेस यहाँ तक हो चुके हैं, इन्हें बड़े आराम से कर सकते हैं आप। इसका आखिरी पेज ही है जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको हिंट दे रखा है, आंसर भी समझ सकते हैं तो मैच कर सकते हैं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लीजिए, समझ लीजिए, आराम से कर लीजिए। ये सारे वाक्य आपको एक बार मेहनत करके लिखने पड़ेंगे कॉपी में, सारे रूल्स भी लिखने पड़ेंगे, तब बार बार आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं आप, ये लेसन यहाँ ख़त्म हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आसानी से आप सभी को समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, कई बार देखेंगे आएगा। कई बार करिए, इसे समझिए और इसको सीखने की पूरी कोशिश करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी वीडियोस भी देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोनों करें। धन्यवाद।